सपर्यगा चुक्रमकायमब्रणमश्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। आपने ईशावास्यमिदं में पढ़ा, ईश्वर सर्वव्यापक है। वो परमात्मा कैसा है? हमारे यहाँ परमात्मा को दो तरह से देखा जाता है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण कि परमात्मा में कुछ गुण नहीं है, सगुण कुछ गुण है। ये मंत्र परमात्मा के उस सगुण और निर्गुण रूपों को वर्णन करता है। सपर्यगात, स मतलब वो परमात्मा ब्रह्म, पर्यगात, परि कहते हैं चारों तरफ, अगात मतलब गया हुआ, सर्वगत, इसका मतलब ऑल परवेशिव, जो हर जगह पहुंचा हुआ है। शुक्रम, शुक्र का शुचि धातु से मतलब ब्रिलियंस, तो जो प्योर है, बिकॉज ऑफ प्योरिटी इट इज ब्रिलियंट। अकायम, काय कहते हैं बॉडी, शरीर, वो शरीर रहित है, बॉडीलेस है। अव्रण, व्रण कहते हैं घाव, वाउंड्स, और होल, वो होललेस है, वाउंडलेस है, घाव के बिना है। अस्नाविरम, स्नाविर कहते हैं वेन्स और आर्टरीज, उससे वो लेस है, अ मतलब नेगेशन, शुद्ध, वो टेंटलेस है, प्योर है। अपाप विद्धम, किसी भी तरह का पाप सीन से वो कनेक्टेड नहीं है। कवि, ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट समझते हैं, सब कुछ जानने वाला। मनीषी, सबके मन को कंट्रोल करने वाला, रूल करने वाला, सबके मन को समझने वाला। परिभू, परिमला चारों तरफ, जो चारों तरह जिसका प्रेजेंस है, ओमनी प्रेजेंट। स्वयंभू, स्वयं कहते हैं सेल्फ, भू मतलब एग्जिस्टेंट, जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, विदाउट एनी वंस हेल्प इट इज एग्जिस्टिंग। याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात, उन्होंने संसार में जो चीज जैसा होना चाहिए उनको आज इट इज बनाया, स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया। कब से? शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, समा कहते हैं वर्ष, ईयर्स, शाश्वती कहते हैं इटर्नल, फॉर इटर्नल ईयर्स। ये मंत्र समझने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप सब गीता पढ़ चुके हो, वेदांत सूत्र पढ़ रहे हो, बहुत सारे उपनिषद पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लैरिटी है, ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। वो सब जगह पहुंचा हुआ है, कोई डाउट है? कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, सपर्यगात। शुक्रम, उसकी शुद्धता, उसकी प्यूरिटी इतनी है कि वो चमकदार है, शाइनिंग है, प्रकाश है। जैसे उपनिषदों में आता है, ये सूरज अग्नि ये कहां से अपनी प्रकाश लाते हैं? बोले उस परमात्मा से लाते हैं, वो खुद ब्रिलियंट है। शुक्रम, अकायम, काय शरीर, उसके पास कोई शरीर नहीं है आत्मा की तरह। जीवात्मा का तो एक शरीर होता है, मैटेरियल वर्ल्ड का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्मलेस है, शरीर ही रहित है। अकायम, अव्रणम, व्रण मतलब घाव, छेद। आपकी बॉडी में, आप में व्रण है कि नहीं है? छेद। और कितने व्रण है, छेद? काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक एक रोम है ना, इसमें भी एक छेद है ना? करोड़ों करोड़ों है, काउंटलेस छेद है। और छेद कहाँ होता है? जिसका एक फॉर्म है, और जिसमें फॉर्म नहीं है उसमें छेद कहां से होगा? अव्रणम। अस्नाविरम, जो नस और नाड़ियां, जो वेन्स होते हैं, जो आर्टरीज होते हैं, वो परमात्मा में एब्सेंट है। क्यों? ये नस नाड़ियां कहाँ होती हैं? आपके शरीर में होता है, मेरा शरीर में होता है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। क्योंकि परमात्मा शरीर रहित है, तो ना उसमें कोई व्रण है, ना कोई छेद है, ना कोई नस नाड़ियां है। अस्नाविरम, शुद्धम, प्योर है। ये जो प्योर वर्ड है, परमात्मा कैसा प्योर है उसको समझने के लिए आपको एक नेगेटिव एग्जांपल देना पड़ेगा। शुद्धता दो तरह की होती है, प्यूरिटी दो तरह की होती है।
एक होता है कि आप, जैसे आप लोग साफ है ना, क्लीन है, आई होप एवरीवन इज क्लीन, नहा धो करके रहते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, पर आपकी जो सफाई है इसको कहते हैं संयोग शुद्धि। मतलब आप क्लीन है किसी के कनेक्शन के आने के कारण। किसके कनेक्शन में आने से आप साफ हो? पानी, साबुन, शैम्पू, हवा, इन सब चीजों के। और अगर आप 4 दिन तक नहीं नहाए, पानी नहीं लगाया बॉडी में, तो आप शुद्ध रहेंगे? आपका घर साफ है, क्यों साफ है? क्योंकि आप सफाई करते हैं। 1 हफ्ता सफाई नहीं करेंगे तो साफ रहेगा नहीं। आपका बैकयार्ड साफ है, 1 महीना साफ नहीं करेंगे तो साफ रहेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि आपकी बैकयार्ड की सफाई, आपकी घर की सफाई, आपकी शरीर की सफाई, ये नेचुरल साफ नहीं है। आपको क्लीन करना पड़ता है, तब साफ होते हैं। क्लीन ना करो तो गंदा हो जाते हैं। तो मतलब बाय नेचर दे आर डर्टी। डर्टी होना उनका स्वभाव है, इसीलिए आपको क्लीन करना पड़ता है। रोज दांत साफ करो, रोज शरीर साफ करो, रोज ये साफ करो, रोज करना पड़ता है। जिस दिन ना करो उस दिन गंदा हो जाते हो, स्मेल आने लगता है। ये एक शुद्धता है, ये भी एक क्लीनलीनेस है, प्यूरिटी है। और ये प्यूरिटी बाय नेचर आप प्योर नहीं है, बाय नेचर आप गंदे हैं। आपको साफ रहने के लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। पर परमात्मा और आत्मा दोनों, हम अभी परमात्मा की बात कर रहे हैं। परमात्मा बाय नेचर शुद्ध है। इवन आत्मा की भी बात करूं, आत्मा भी बाय नेचर शुद्ध है। आत्मा में जो अशुद्धियां दिखती है, दोष गुण, वो कर्मों के कारण होता है ना। कर्म, आप अच्छा बुरा करते हैं, उसके कारण पाप पुण्य होता है, वही पाप पुण्य आत्मा की अशुद्धियां हैं। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, उस पाप पुण्य से छुटकारा मिल जाए, जिससे कि आप शुद्ध हो जाओ। शुद्ध हो जाओगे तो परम शुद्ध परमात्मा में मिल जाओगे। तो आत्मा की शुद्धि बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर आत्मा शुद्ध है। उसमें जो गंदगी आती है माइंड के कारण, इंटेलेक्ट के कारण, शरीर के कारण आता है, क्योंकि ये जो पाल रखा है ना उन्होंने नौकर चाकर, इनकी बड़ी बुरी आदत है, इनको घास खाने की, पानी पीने की और इधर उधर मुंह मारने की आदत है। ये बाहर दुनिया में जाते हैं, फिर वहां से गंदगी लेकर आते हैं, घर गंदा करते हैं। क्या करें? पर जिस दिन आपने ये मन, शरीर, बुद्धि इनको हटा दिया, फिर आप शुद्ध हो। तो आत्मा शुद्ध है, पर उसको अशुद्ध होना पड़ता है बिकॉज ऑफ एम्बॉडीड, शरीर होने के कारण। तो ये हुआ 2 तरह की शुद्ध। पहली शुद्धि, आप बाय नेचर आप इम्प्योर है, प्यूरिटी लाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि आपका शरीर का काम है। दूसरी शुद्धि आपका आत्मा, जो बाय नेचर शुद्ध है, पर आप अपनी एफर्ट से उसको अशुद्ध करते रहते हैं। और जब आप अपोजिट एफर्ट्स करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। एक तीसरी क्वालिटी की शुद्धता है, वो है परमात्मा में। वो बाय नेचर शुद्ध है और आर्टिफिशियली उसमें अशुद्धता का भी कोई चांस नहीं। तो परमात्मा शुद्ध है, शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध रहेगा। आत्मा शुद्ध था, अभी नहीं है, आगे हो सकता है। बॉडी अशुद्ध था, अभी शुद्ध है, थोड़ी देर के बाद फिर अशुद्ध हो जाएगा। फिर सुबह उठ के फिर साफ करो। बात क्लियर हुई? तो परमात्मा शुद्ध, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में शुद्ध है। अपाप विद्धम, किसी भी तरह का पाप, सिन उसमें नहीं हो सकता। क्योंकि पाप का मतलब पुण्य भी साथ में आता है, ध्यान रखिए। पाप खाली नहीं जाता है भाई। जब भी आप पुण्य से मिलो ना, तो आप कहोगे जी मुझे पुण्य चाहिए, तो पुण्य कहेगा मैं आ रहा हूं, तो उसके पॉकेट के अंदर पाप घुसा होगा, वो चुपचाप आ जाएगा पाप के साथ। इसी तरह आप अगर पाप लेकर आओ, तो पाप भी अपने पॉकेट में पुण्य को लेकर आता है। ज्यादा लाता है कम लाता है अलग बात है,
तो ये दोनों मिलजुल के रहते हैं, पाप पुण्य। कम पाप होगा ज्यादा पुण्य, ज्यादा ज्यादा पाप होगा कम पुण्य होगा। पर परमात्मा में ना पाप है ना पुण्य है, क्योंकि वो उसको कोई सांसारिक मैटेरियल वर्ल्ड से कोई लेन देन नहीं, ना किसी को मारना है ना किसी को बचाना है, ना बचाने का पुण्य है ना मारने का वो पाप है। तो फिर आप कहोगे वो तो काम करता है, वो पैदा करता है, पालन करता है, संहार करता है, फिर उसको पाप पुण्य क्यों नहीं? वो उसकी ड्यूटी है। जब जज किसी को पनिशमेंट देता है तो जज को पाप लगता है कि पुण्य लगता है? कुछ नहीं लगता। अगर वो ऑनेस्टली ऑनेस्टली अपना काम को निभाता है, किसी को पनिशमेंट देता है, किसी को छोड़ देता है, तो जज को ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। ही इज डूइंग हिज जॉब। बात समझ में आती है? ये तो परमात्मा अपना काम कर रहा होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई बायस नहीं, कोई फेवरिज्म नहीं, कुछ नहीं। इसलिए पाप पुण्य से परे, अपाप विद्धम। यहां तक जो था शुद्ध को छोड़कर परमात्मा के निर्गुण रूप था। निर्गुण रूप समझते हैं आप लोग सब? निर्गुण सगुण के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं ना, चर्चा करते हैं निर्गुण सगुण। परमात्मा निर्गुण भी है, परमात्मा सगुण है। लोग पूछते हैं निर्गुण है कि सगुण। निर्गुण मतलब उसका कोई गुण है कि नहीं है। लोग निर्गुण से आकार ले लेते हैं। इज इट ए विथ फॉर्म और विदाउट फॉर्म? इट्स नॉट अबाउट विथ फॉर्म और विदाउट फॉर्म। इट्स अबाउट परमात्मा में कोई गुण है या नहीं है। प्रॉपर्टीज, परमात्मा की क्या प्रॉपर्टी है? जैसे मैटर की, हर मैटर की कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है ना, एक नहीं दर्जनों प्रॉपर्टीज होते हैं एक एक मैटर की, चीजों की। तो परमात्मा में कोई है कि नहीं है? बोले हाँ, नहीं भी। जो प्रॉपर्टीज परमात्मा में नहीं है उस मामले में परमात्मा निर्गुण। अकाय, देखिए कितने शब्द आ दिया। आ मतलब नेगेशन। अकाय, शरीर नहीं है, निर्गुण। अव्रण, व्रण नहीं है, नस नाड़ियां नहीं है, पाप पुण्य का ये नहीं है, तो ये सब निर्गुण हो गया ना। पर क्या परमात्मा में कुछ भी नहीं है? कोई भी गुण है, बहुत सारे गुण है भी, वो सगुण भी है। कैसे सगुण? वो देखिए, जो जो पॉजिटिव है वो पर्यगात, वो सब जगह फैला हुआ है। वो शुक्र है, वो ब्रिलियंट है, शुद्ध, जिसमें आ नहीं है वो सब पॉजिटिव है, वो प्योर है। अगला शब्द है वो कवि है। कवि का मतलब ओमनिशिएंट होता है, सब कुछ जानने वाला। वैसे जो आपके पोएट होते हैं उनको भी कवि कहते हैं। जो बड़े कवि होते हैं ना, छोटे मोटे तो हर कोई आप में से भी बहुत होंगे जो कविता लिख देते होंगे, पर आप कवि नहीं कहलाते। जो बड़े कवि कवि हैं, बड़े बड़े कवि, वो 5000 साल पहले भी कोई लिटरेचर लिखा, आज भी लिखा, 200 साल पहले लिखा। उनकी कविताएं हर एज में, हर टाइम में अप्रोप्रिएट होता है। वो कालिदास हो, शेक्सपियर हो, गेटे हो, है ना। क्यों? क्योंकि वो, इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हैं, समझ पाते हैं कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा। ओवरऑल यूनिवर्सल थॉट जो रखते हैं, उनको कवि कहते हैं। पोइट्स को भी कवि कहते हैं। परमात्मा भी कवि है, क्योंकि वो तीनों कालों से परे, सबको सब कुछ उसके पास ज्ञान है। तो उसमें आता है वेद में परमात्मा को कवि कहते हैं। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, ऋग्वेद में आता है। देखो उस देवता की काव्य को। काव्य क्या है? कवि की रचना, क्रिएशन ऑफ ए कवि। न जजार, नेवर डिकेज, न ममार, नेवर डाइज। वो कौन सी कविता है जो कवि ने लिखा? ये संसार, कॉस्मस, ये परमात्मा की रचना है, क्रिएशन है, ये भी एक काव्य है। और इसकी कवि कौन है? परमात्मा, है ना। तो वो परमात्मा त्रिकालदर्शी, ज्ञानी और सब सब कुछ जानने वाला। और कौन है? मनीषी, अंतर्यामी। अभी तो वेदांत सूत्र में कितना अंतर्यामी पर लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। सबके अंदर में मूवमेंट करने वाला, सबके अंदर को जानने वाला, सबकी मन को जानने वाला, तो अंतर्यामी।
परिभूः, भू मतलब एग्जिस्टेंस, परि मतलब एवरीवेयर, चारों तरफ, सब जगह होने वाला, परिभूः, स्वयंभू, सेल्फ एग्जिस्टेंट। भू जिसकी एग्जिस्टेंस है वो भू है, और स्वयं सेल्फ एग्जिस्टेंट। इसका क्या भाव है? क्या हम सब सेल्फ एग्जिस्टेंट हैं? आपने अपने आप को पैदा किया? नहीं, आपको किसी ने पैदा किया। पूछ के पैदा किया? नहीं, बिना पूछे पैदा कर दिया। अच्छा, आप जिन चीजों से बने हुए हैं, क्या वो सब आपका है? नहीं, ये भी दूसरे की चीज है। तो ऐसा कोई चीज जो आप में नहीं है जो आपका हो, और आप बने भी अपने आप नहीं है, तो आप स्वयंभू नहीं है। सब चीजें मेड हैं, जो कुछ ऊपर दिखता है ना, सब बने हैं। और जब बना है, किसी ने बनाया है, कुछ चीजों से बना है। एवरीथिंग इज मेड, और एनीथिंग व्हिच इज मेड हैज टू बी पेरिश्ड। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये आपकी लॉजिक थोड़ी चलेगी, कुछ उसको जस्टिफाई करिए। क्योंकि कोई भी चीज बनता है, बनने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। आप सिंगल एंटिटी से कुछ बना नहीं सकते। आप शुद्ध सोना, आप प्योर गोल्ड होता है ना, 24 कैरेट को शायद शुद्ध सोना बोलते हैं, अब उसे क्या बनाएंगे? आपकी पत्नी ने बोला बर्थडे की गिफ्ट क्या देंगे, तो आप ले आए 10 ग्राम का, 100 ग्राम का एक वो ईंट ले आए ना, गोल्डन बिस्किट। लो, ठीक है, गोल्ड ले आए, पर इसका मैं क्या करूं? अचार डालूं? तो जो पति बहुत चालाक होते हैं ना, तो वो ऐसे ही चीज देते हैं। इससे क्या होगा? पत्नी भी खुश, और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया। है ना? तो चलो तुम्हारे नाम में एक घर कर देता हूं। तो पत्नी अगर स्मार्ट नहीं है, वो खुश हो जाएगी, पर पति ज्यादा चालाक है। तुम्हारे नाम पर घर कर दिया, तुम भी खुश, बर्थडे गिफ्ट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। पर स्मार्ट पत्नी कहेगी ये सब नहीं चलेगा, वो तो ठीक है, मेरे लिए गिफ्ट क्या है? ये गोल्डन बिस्किट को क्या करूंगा? मुझे तो हार देते, नेकलेस देते, कान का देते, ब्रेसलेट देते। फिर क्या होगा ना, उस प्योर सोने में आपको कुछ मिलाना पड़ेगा। अब इसको 22 कैरेट करोगे, 20 कैरेट करोगे, जो भी कुछ ना कुछ तो मिलाएंगे, तभी वो कुछ बनेगा। अब गोल्ड का स्वयंभू, गोल्डन जो ऑर्नामेंट है, अब उसका स्वयंभू बना रहा नहीं ना, टूट गया, क्योंकि उसमें और भी सारे एलिमेंट आ गए। जब तक आप अनबना है, अनबना समझते हैं, बनना मेड, अनबना अनमेड है, तब तक तो आपकी थोड़ी बहुत स्वयंभूता बनी रहती है। जैसे ही आप कुछ बन गए, आपका सेल्फ एग्जिस्टेंस चला गया, आप डिपेंडेंट हो गए। एक घर बना 50 चीजों से बना है, संसार बना 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व बने 3 तत्वों से बना है, सब चीज बना है। जो भी बना है वो परभू है, दूसरे पर डिपेंड करके बना है। इसीलिए मैं ये सब इसीलिए बताया क्योंकि आपको एक गोल्डन रूल बताना है, और वो गोल्डन रूल है, जो कुछ भी बना है वो स्वयंभू नहीं हो सकता, और जो कुछ भी स्वयंभू नहीं है वो आत्मा नहीं हो सकता। जो कुछ भी कॉम्बिनेशन, जहां भी कॉम्बिनेशन है, वो आत्मा नहीं हो सकता। अगर आप आत्मा और मैटर में कोई बेसिक फर्क करना चाहते हैं, सिंगल लाइन में, एनीथिंग व्हिच हैज ए पोटेंशियल टू बी मेड, या कोई बना हुआ है या बन सकता है, वो आत्मा नहीं हो सकता। तो आत्मा कौन है? जो बन नहीं सकता। इसीलिए उपनिषदों में जो नेति सिद्धांत है, याद है नेति सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ नेगेशन। शिष्य पूछता है कौन है ब्रह्म, तो उसने बताया ब्रह्म
ऐसा ऐसा है, चेतना है, वो है, पर ये तो थ्योरी हो गया। मैं कैसे मानूं? अब ये तो मुश्किल है, कैसे मनवाऊं? तो वो एग्जाम्पल्स देता है कि जो तुम बताते चलो कि तुम किसको ब्रह्म मान सकते हो। अच्छा, मैंने कहा ऑल परवेशिव है, चलो तुम बताओ। अच्छा, आकाश ब्रह्म है क्या? नहीं। समुद्र ब्रह्म है क्या? नहीं। आप बताते जाओ, बताते जाओ। शरीर ब्रह्म है क्या? नहीं। क्यों नहीं? कोई रैंडमली ऐसा नहीं कि बस नहीं, उसका कोई रीजन तो देना पड़ेगा ना। आपको एक बढ़िया जोक सुनाते हैं, पर जोक के पीछे बहुत मैसेज है। हमारे कभी एक टीचर गुरु थे, वो सुनाया करते थे। तो बनारस में एक महिला थी, बहुत धनी थी, बहुत रिच थी। तो उसके पति का डेथ हो गया, और उसके फैमिली में और कोई था नहीं, मतलब बच्चे नहीं थे। तो पति मर गया, तो अकेली पत्नी है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो वहां के पंडों ने उस पर नजर डाला कि भाई अभी विधवा हो गई, इसका तो कोई है नहीं, ऐसा कुछ करे कि इसकी जो संपत्ति वगैरह वो तो लिया जाए। तो ब्राह्मणों ने उसके पास पहुंचे कि देखो, वो पति मर गया, आपको पति का स्वर्ग मिलेगा अगर आप ये जमीन दो, ये करो, वो करो। तो हर कोई आता है, उसको ब्रह्म ज्ञान बताता है, और उसके बदले ये जमीन का हमें दान में दे दो, ये गाय दान में दे दो, ये दान में दे दो, ऐसे ही करने लगे। बेचारी परेशान हो गई। तो एक दिन उसने बोला कि जो मुझे समझा देगा ये धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, ये देना क्यों जरूरी है, तो मैं उसको सारी संपत्ति बिना पूछे, बिना जाने, आंख मूंद के सब मेरी सारी संपत्ति दे दूंगी, बस झगड़ा खत्म, फिर किसी को आने की जरूरत नहीं। तो उसकी जो सहेलियां थी, फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या, ये आपने क्या कर दिया, ये बनारस है, यहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है, तो कोई भी समझा देगा, तुम सभी संपत्ति दे दोगे, करोगे क्या, भीख मांगोगे? बोले देखो तो सही कौन समझाता है मुझे। तो आए अगले दिन से विद्वान आए, सुबह दोपहर 4 बजे, बहुत सारे समझाने लगे। 1 घंटे समझाया, जी आपको कुछ समझ में आया? नहीं। और समझाया, और समझाया, समझ में आया? नहीं। बड़े से बड़े ज्ञानी आए, समझाए, समझ में आया? नहीं। कंडीशन क्या था? मुझे समझा दोगे तो मैं दे दूंगी, पर मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। महीनों बीत गया, हर पंडित, हर ज्ञानी, हर विद्वान थक गया, समझा समझा कर विधवाजी नहीं। उनके सहेलियों ने क्या, ये क्या मतलब है? बोले वो कुछ भी समझा है, समझना तो मुझे है ना, मुझे अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं क्यों बोलूं हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई हाँ बोलना ना बोलना तो मेरे हाथ में है ना, मुझे समझ में आया नहीं आया, तुम समझाते रहो जितना समझाना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है जी। तो तुम बोलते जाओ, जो भी बोल, ये खैर ये जोक था तो अलग बात है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, आप कुछ भी कर लो वो घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। पर शिष्य पूछता जाए, गुरु मना करता जाए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जब तुम्हारे पास कोई और बचेगा नहीं बोलने के लिए, वही है। में क्या फर्क क्या है, हमने केनोपनिषद में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। तुम वही एग्जाम्पल दे सकते हो जिनको तुम्हारे सेंसेस जान सकते हैं, इंद्रियां जान, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल देख सकते हो ना। उससे बेहद तो तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल है नहीं है। तुम जिसको नहीं जानते उसका एग्जाम्पल कैसे दोगे? और तुम जिसको भी जानते हो वो सेंसेस के द्वारा जाना जा सकता है। बात समझ में आती है? इंद्रियों के द्वारा। और इंद्रियों के द्वारा वही जाने जा सकते हैं वो मैटेरियल है। आप कहेंगे ये कौन सा रूल हुआ? क्यों इमैटेरियल चीजें क्यों इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकते? क्योंकि जितने भी मैटर है
वो सिर्फ 5 ही तरह के हो सकते हैं, छठा तरीका कुछ है नहीं। या तो वो विजिबल है, देखे जा सकते हैं, उनका कोई फॉर्म होगा, रूप। या तो वो छुए जा सकते हैं, जिनको टच करके जान सकते हो, स्पर्श। या तो उनको चखा जा सकता है, टेस्ट, जैसे रस है। या तो उनको सुन सकते हो शब्द के रूप में, या तो तुम इसको सूंघ सकते हो स्मेल के रूप में। कोई ऐसा मैटर बताए जिसका, जो एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसको आप कहोगे मैं जानता हूं, पर ये पांचों के अलावा छठे तरीके से। या तो आपने सूंघ के जानोगे, या चख के जानोगे, या देख के जानोगे, या सुन के जानोगे, या छू के जानोगे। तुम्हारे पास और कौन सा ऑप्शन है जानने का? है ही नहीं। 5 ऑप्शन है, क्योंकि ये मैटर जो है वो 5 ही तरीके के मैटर मिलते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में, या गैस फॉर्म में, या सॉलिड फॉर्म में, या एनर्जी फॉर्म में, या वैक्यूम फॉर्म में। और कोई छठा तरीके के मैटेरियल चीजें मिलते नहीं है जिसको आप देख सकते हो। तो जो ये 5 तरह के चीजें हमने बताया, ये सब इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। और ये सब मैटर होते हैं, पंच तत्वों से बने होते हैं, इसीलिए 5 प्रकार के रूप होते हैं। और ये मेड होते हैं। आत्मा क्योंकि अनमेड है, इसमें कोई भी तत्व नहीं है, इसीलिए ना इसको देख सकते हो, सूंघ सकते हो, चख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो इंद्रियों से परे है। इसीलिए इसको कहते हैं स्वयंभू। वो किसी से नहीं बना है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जहां भी कॉम्बिनेशन होगा वहां सेपरेशन होगा। डेथ एंड बर्थ की चक्कर आ जाएगा ना। अगर आपने 4 चीजें मिलाया तो उसको वो बना क्रिएशन, वो 4 चीजें हट गए तो मृत्यु, डेथ, डिस्ट्रक्शन। और परमात्मा ना बनता है, ना बिगड़ता है, ना पैदा होता है, ना मरता है। तो इसीलिए वो स्वयंभू है। सेल्फ एग्जिस्टेंस मतलब किसी चीज से बना नहीं है, इसीलिए वो इटर्नल है, इसीलिए वो अनबर्न है, इसीलिए वो अनडिकेइंग है। ये स्वयंभू तक तो परमात्मा के एडजेक्टिव थे, विशेषण। अब उसका काम क्या है? याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थान व्यदधात, याथा तथ्यत, जो जैसा है, जिसकी जैसी जरूरतें हैं, उसके हिसाब से वो चीजें बनाता है। शाश्वतीभ्य समाभ्य, शाश्वती कहते हैं इटर्नल, समा कहते हैं वर्ष, अनंत कालों से बनाता है। संस्कृत में समाह वर्ष को भी कहते हैं ईयर्स। तो ईयर मतलब यहाँ यूनिट ऑफ टाइम, समय का एक यूनिट है। मास कह दे, हफ्ता कह दे, वर्ष कह दे, वर्ष थोड़ा बड़ा यूनिट है। शाश्वत, इटर्नल, अनंत काल से परमात्मा बनाता है। क्या बनाता है? जिसको जैसा बनना चाहिए वैसा बनाता है। तुम कंप्लेन कर सकते हो कि ये जो संसार है ना वो परफेक्ट नहीं है। क्या इम्परफेक्ट क्या हो गया? मतलब एक पीछे आंख दे देता थोड़ा बेटर होता है ना। भाई यहाँ कान ना दे के यहाँ दे देता, मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट आप निकाल देंगे। आपको पता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में 2 तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। एक काम करने वाले और एक क्रिटिसाइज करने वाले। जो काम नहीं करते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, और जो करते हैं वो करते हैं। तो डेफिनेटली देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ पीपल। कुछ करेंगे क्रिटिक। तो परमात्मा ने बनाया, जो लोग थे वो क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। पर परफेक्शन तो रिलेटिव है। पर परमात्मा ने जिसको जैसा बनने की जरूरत है, सब चीजें वैसे ही बनाया। प्लानेट कैसा होना चाहिए वो वैसा ही प्लानेट बनाया। स्टार्स क्यों कैसा होना चाहिए उन्होंने ऐसा ही स्टार्स बनाया। मिल्की वेज कैसे होना चाहिए वैसा ही बनाया। आग जैसा होना चाहिए वैसा ही आग बनाया। पानी जैसा होना चाहिए वैसा ही पानी बनाया।
मनुष्यों को जैसा होना चाहिए वैसा ही बनाया। जिसको जैसा होना चाहिए, जिसको जितनी जरूरत है वैसा ही बनाया। और आज नहीं बनाया, पहली बार नहीं बनाया, अनंत काल से बनाते रहते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बनाते। ये है परमात्मा का काम। याथा तथ्य तो व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अनंत काल से जो जैसा जिसकी जरूरत है, जो जैसा है उसको उसी रूप में बनाता रहता है। तो ये इस मंत्र का भाव है। कोई क्वेश्चन हो बहुत शॉर्ट में पूछिए, क्योंकि हमें आज और 3 मंत्र पूरा करना है। पूछिए, कोई ऐसा हो तो पूछ सकते हैं एक। तो आपने बताया कि बाडी, आत्मा और परमात्मा, बाडी अशुद्ध होती है बिकॉज ऑफ पंच महाभूतों के कारण। फिर आपने बताया कि आत्मा शुद्ध होती है लेकिन ड्यू टू बिकॉज इस बॉडी के रहने के साथ अशुद्ध हो जाती है। परमात्मा तो शुद्ध है, वो तो मालूम है। तो बॉडी, एक्सक्यूज मी, आत्मा का जो संबंध है मन के साथ, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लोज है। सबसे ज्यादा 18 तत्वों में सबसे ज्यादा मन ही उसके साथ ज्यादा रहता है। तो इस मन जो है यही उसको अशुद्धि का कारण। अशुद्ध भी करता है और शुद्ध भी करता है। एक तरह से शुद्ध करके ही तो ले जाता है उसको, मोक्ष की तरफ ले जाता है, मन ही ले जाता है। हाँ तो मन ऐसा ऐसा क्यों है कि क्यों इतना खिलवाड़ करता है आत्मा के साथ, क्यों नहीं सीधा उसको ले जाता हूं वहां पर? हाँ। अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि मन ऐसा क्यों है, जी। तो इसका आंसर मंत्र के लास्ट लाइन में बताया ना। हाँ, यथार्थ है वो तो। परमात्मा ने जिसको जैसा होना चाहिए वैसा ही बनाया। यथार्थ है वो, बिल्कुल। हो सकता है हमें वो इम्परफेक्ट लगे, जी। पर ईश्वर की नजर से मन को वैसा ही होना चाहिए। यथार्थ, यथार्थ। तो उन्होंने वैसा ही बनाया। जी। तो क्या होता है, जब हम यूनिवर्स को देखते हैं ना, तो हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ये अर्थक्वेक क्यों होता है, ये सुनामी क्यों आती है, ये वायरसेस क्यों फैलते हैं, ये क्यों होता है। हमें खराब लगता है, क्योंकि हमारा इसके साथ कुछ नुकसान जुड़ा हुआ है। जी। और क्या है कि परमात्मा की अपनी सृष्टि है। जब गवर्नमेंट लॉ बनाता है ना, कोई भी लॉ, तो यकीन मानिए उसमें अगर 90% लोगों को फायदा होता है तो 10% लोगों को नुकसान होता है, हर लॉ में, पता है ना। और वो 10% लोग लॉबी करते हैं, दुनिया भर की बातें लिखते हैं। तो इसलिए कोई भी लॉ किसी भी देश में बनता है, मीडिया में उसके प्रो और कॉन्स, माने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों न्यूज छपता है। क्यों? किसी ना किसी को तो नुकसान होता है। संसार में कोई भी चीज बने, कुछ लोगों को नुकसान होगा ही होगा। इवन मन है, तो मन के कारण फायदा भी किसी को होगा, नुकसान भी किसी को होगा। तो जिसको नुकसान होगा, ये मन क्यों ऐसा है, जिसको फायदा होगा, ये तो बढ़िया मन है भाई। तो वो तो हमारी दृष्टि है, हमारा नुकसान हो रहा है तो फिर करेंगे। पर मंत्र क्या कहता है, परमात्मा ने जिसको जैसा होना चाहिए वैसा बनाया। बिल्कुल। ओके। जी। जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।